मैं डॉक्टर सपना ताम्रिकार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लॉ, BCS शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी। आज मैं LLB पार्ट फर्स्ट सेम सेकंड मुस्लिम विधि के अंतर्गत दान या हिबा क्या होता है उसको बताऊंगी। दान कौन कर सकता है? मान्य हिबा की आवश्यक शर्तें: दानकर्ता द्वारा दान की घोषणा, दान गृहीता द्वारा दान की स्वीकृति, दानकर्ता द्वारा कब्जे का परिधान, दान के प्रकार जैसे सदका, हिबा विल एवज। हिबा विल एवज में अंतर: हिबा विल एवज और हिबा विल शर्त उल एवज में अंतर। अरियत अरियत क्या होता है? अरियत के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं? कब्जा का परिधान, कब्जा प्रदान की पद्धति, जब दानदाता स्वयं के उपभोग के लिए आरक्षित रखता हो, जब दान अचल संपत्ति का हो और दाता का कब्जा हो। इस नियम के भी अपवाद होते हैं। इसके बाद इसी के अंतर्गत मैं बताऊंगी कि मुसा का दान और मुसा दान क्या होता है। तो मुसा के दान के अपवाद भी होते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि मुस्लिम विधि में हिबा को ही दान कहते हैं। हिंदू विधि में दान और मुस्लिम विधि में हिबा। हिबा की परिभाषा: प्रतिफल के बिना संपत्ति प्रदान करना, एक व्यक्ति द्वारा विनिमय के बिना दूसरे व्यक्ति को संपत्ति का तुरंत अंतरण किया जाना और दूसरे के द्वारा या दूसरे के लिए स्वीकृत किया जाना हिबा या दान कहलाता है। इस प्रकार प्रतिफल के बिना संपत्ति का अंतरण करना हिबा है। D.F. मुल्ला के अनुसार दान संपत्ति का ऐसा हस्तांतरण है जिसको बिना किसी प्रतिफल के बदले में किया गया हो और जिसको दान प्राप्त करने वाला स्वीकार कर ले या दूसरे से स्वीकार करवा ले। दान कौन कर सकता है? तो प्रत्येक मुसलमान जो स्वस्थ चित्त हो और आवेश ना हो, अपनी संपत्ति दान में दे सकता है। कोई भी मुस्लिम, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, अपनी पूरी संपत्ति दान में दे सकता है। अब हम देखते हैं कि मान्य हिबा की कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं। फर्स्ट है दानकर्ता द्वारा दान की घोषणा। दान देने वाले व्यक्ति की ओर से दान की घोषणा होनी चाहिए। दानकर्ता द्वारा दान गृहीता को संपत्ति हस्तांतरण करने का आशय होना चाहिए। दानकर्ता का दान करने का यह वास्तविक आशय होना चाहिए। वास्तविक आशय होना चाहिए। वास्तविक और सद्भावपूर्ण आशय की अनुपस्थिति में दान प्रभावी नहीं होता है। अब सेकंड में देखेंगे दान गृहीता द्वारा दान की स्वीकृति। दान की वैधता के लिए यह आवश्यक है कि दान गृहीता स्वीकृति दे या उसकी तरफ से दान की स्वीकृति होना चाहिए, अन्यथा दान मान्य नहीं होगा। लेकिन यदि ऋणदाता अपने ऋण का दान करना चाहता है तो ऋणी व्यक्ति की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। जैसे आ अपने 300 रुपये के ऋण का दान बा को करता है तो बा द्वारा स्वीकृति न दिए जाने पर भी दान वैध होगा। दान के समय दान गृहीता का अस्तित्व में होना आवश्यक है। थर्ड है दानकर्ता द्वारा कब्जे का परिधान। दान की विषय वस्तु का कब्जा दान गृहीता को अवश्य दिया जाना चाहिए। दानकर्ता द्वारा संपत्ति में कब्जे का परिधान किया जाना चाहिए तथा दान गृहीता को वास्तविक रूप से या प्रालक्षित रूप से दान की विषय वस्तु प्राप्त होना चाहिए। यदि वास्तविक या प्रालक्षित रूप में कब्जा नहीं दिया गया है तो दान मान्य नहीं है। जब यह तीनों तत्व पूर्ण हो जाते हैं, दान विधिक रूप से पूर्ण हो जाता है। दान की मान्यता के लिए लेख आवश्यक नहीं है। दान मौखिक भी हो सकता है। मौखिक दान भी उतना ही प्रभावशाली होता है जितना कि लिखित। प्रीवी काउंसिल ने कमरुन्निसा बीवी वर्सेस हुसैनी बीवी
इलाहाबाद के मामले में मौखिक दान को वैध माना है। मुस्लिम विधि में दान के लेख पत्र का पंजीकरण आवश्यक नहीं है, चाहे दान की वस्तु अचल संपत्ति ही क्यों ना हो। आइए अब हम देखते हैं कि दान के कौन कौन से प्रकार होते हैं। मुस्लिम विधि में 4 प्रकार के दान माने गए हैं। फर्स्ट, सदका। सदका जब दाता का उद्देश्य ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कमाना और दूसरी दुनिया में उपहार प्राप्त करना होता है तो उस दान को सदका कहती है। यह ऐसा दान है जो धार्मिक उद्देश्य से दिया जाता है। सदका उस समय तक मान्य नहीं होता जब तक कि दानकर्ता कब्जे का परिधान नहीं कर देता है। सदका का विखंडन नहीं किया जा सकता है। अब हम देखते हैं हिबा और सदका में अंतर। दान दानगृहीता के प्रति स्नेह और आदर प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जबकि सदके में दानकर्ता का उद्देश्य ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कमाना होता है। दान और सदका में विशेष अंतर उद्देश्य का होता है। सदके में दानगृहीता द्वारा स्वीकृति आवश्यक नहीं है, लेकिन दान में दानगृहीता द्वारा स्वीकृति आवश्यक होती है। दान का विखंडन हो सकता है, जबकि सदके का विखंडन नहीं हो सकता है। सेकंड है हिबा विल एवज। हिबा विल एवज ऐसा दान है जो प्रतिफल के लिए किया जाता है। जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का अंतरण किसी अन्य संपत्ति या वस्तु के एवज में करता है तो संव्यवहार हिबा विल एवज कहलाता है। हिबा विल एवज में कब्जा देना आवश्यक नहीं होता है और इसमें हक का हस्तांतरण कब्जे के परिधान के बिना हो जाता है। हिबा विल एवज हिबा से भिन्न है, क्योंकि हिबा में कब्जे का परिधान आवश्यक है तथा अविभाजित अंश का दान, जबकि संपत्ति विभाजन योग्य है, मान्य नहीं है। लेकिन मुसा का दान हिबा विल एवज में हो सकता है। हिबा विल एवज के लिए 2 शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। फर्स्ट है प्रतिफल की वास्तविक अदायगी और सेकंड दानकर्ता का संपत्ति के स्वामित्व से अभित्याग होने का सद्भावी आशय और दानगृहीता को संपत्ति हस्तांतरण करने का सद्भावी आशय। हिबा विल एवज का शाब्दिक अर्थ है विनिमय के लिए दान। एक मुसलमान पुरुष ने आ द्वारा संपत्ति का दान बा को किया, वह आ से विवाह करेगी। यहाँ बा को संपत्ति का दान विवाह के वचन के प्रतिफल में किया गया है। यह हिबा विल एवज का मामला है। अब हम देखते हैं हिबा और हिबा विल एवज में अंतर। फर्स्ट, हिबा में दानकर्ता प्रतिफल के बिना संपत्ति के स्वामित्व का हस्तांतरण करता है, जबकि हिबा विल एवज में दानगृहीता द्वारा प्रतिफल की अदायगी पर स्वामित्व का हस्तांतरण होता है। सेकंड, हिबा में कब्जे का परिधान उसकी वैधता के लिए आवश्यक है, जबकि हिबा विल एवज में कब्जे का परिधान आवश्यक नहीं है। थर्ड, हिबा में मुसा का दान यदि संपत्ति विभाजन योग्य है तो वह शून्य नहीं बल्कि अनियमित है, जबकि हिबा विल एवज में मुसा का दान विभाजन योग्य संपत्ति में वैध होता है। 4, हिबा का विखंडन कुछ मामलों को छोड़कर कब्जे के परिधान किए जाने से पहले हो सकता है, लेकिन हिबा विल एवज में दानगृहीता द्वारा प्रतिफल की अदायगी पहले कर दी जाती है, इसलिए यह अविखंडनीय होता है। हिबा विल शर्त उल एवज, जब कोई दान वापसी की शर्त के साथ किया जाता है तब उसे हिबा विल शर्त उल एवज कहते हैं। इस प्रकार के दान में प्रतिफल की शर्त होती है तथा कब्जे का परिधान भी आवश्यक है। कब्जे के परिधान से पहले दानकर्ता दान का विखंडन कर सकता है, लेकिन एवज या दानगृहीता द्वारा अदायगी होते ही यह अविखंडनीय हो जाता है। दानगृहीता द्वारा एवज के भुगतान होते ही यह विक्रय के समान हो जाता है। हिबा विल एवज और हिबा विल
शर्त उल एवज में अंतर। फर्स्ट, कब्जे का परिधान हिबा बिल शर्त उल एवज में आवश्यक है, जबकि हिबा बिल एवज में यह आवश्यक नहीं है। सेकंड, हिबा बिल एवज में एवज दानग्रीता द्वारा स्वेच्छा से दिया जाता है, जबकि हिबा बिल शर्त उल एवज में पक्षकारों के बीच एवज की शर्त स्पष्ट रूप से कर दी जाती है। थर्ड, हिबा बिल शर्त उल एवज में मुसा का दान अनियमित होता है यदि संपत्ति विभाजन योग्य है, जबकि हिबा बिल एवज में मुसा का दान वैध होता है जहां की संपत्ति विभाजन योग्य है। और हिबा बिल शर्त उल एवज का विखंडन हो सकता है, लेकिन दानग्रीता द्वारा एवज में दिए जाने पर यह अविखंडनीय हो जाता है, जबकि हिबा बिल एवज का विखंडन नहीं किया जा सकता है। 5, हिबा बिल शर्त उल एवज में प्रतिफल की शर्त के साथ स्वामित्व का हस्तांतरण होता है, जबकि हिबा बिल एवज में स्वामित्व का हस्तांतरण स्वेच्छा से प्रतिफल के लिए किया जाता है। अरियत, अरियत किसी वस्तु को लेने और उसका उपयोग करने के लिए लाइसेंस का अनुदान है, जिसको कि दानकर्ता पुनः ग्रहण कर सकता है। अरियत के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। फर्स्ट है, अरियत का प्रतिसंहरण किया जा सकता है। सेकंड, अरियत में संपत्ति के स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता है। थर्ड, वह निश्चित अवधि के लिए होती है। फोर, अरियत गृहीता की मृत्यु हो जाने पर वह उसके वारसान को नहीं पहुंचती। कब्जा का परिधान, दान की मान्यता के लिए कब्जे का परिधान एक आवश्यक तत्व है। बेली के अनुसार, बेली कहते हैं कि कोई हिबा तब तक मान्य नहीं है जब तक कब्जा प्राप्त ना हो जाए। हिदाया में यह कहा गया है कि हिबा को मान्यता, स्वीकृति तथा कब्जे के परिधान से ही प्राप्त होती है। कैलेसा उमा वर्सेस नारायणनाथ कुन्हाऊ वाले मामले में माननीय न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने हिबा के कब्जे के महत्व को प्रदर्शित करते हुए व्यक्त किया है कि मुस्लिम हिबा विधि हिबा की गई संपत्ति पर कब्जे को अत्यधिक महत्व प्रदान करती है, विशेषतः अचल संपत्तियों में कब्जा प्रदान की पद्धति। जब दान अचल संपत्ति का हो। फर्स्ट, जब दानदाता स्वयं के उपभोग के लिए आरक्षित रखता हो। प्रालक्षित कब्जा देने वाले किसी भी कार्य से अर्थात आदाता द्वारा दान की तारीख के पश्चात उस संपत्ति से संबंधित शासकीय राजस्व की अदायगी से दान पूर्ण हो जाएगा। इसको एक केस में बतलाया गया है। मोहम्मद वर्सेस फक्र जहां के मामले में मोहम्मद ने अपनी संपत्ति का दान फक्र जहां को किया, परंतु उस पर उपभोग उस संपत्ति पर भौतिक कब्जा बनाए रखा। फक्र जहां ने उस संपत्ति को राजकीय राजस्व दान की दिनांक पर जमा कर दिया। विनिश्चित किया गया कि यह दान वैध था। फक्र जहां द्वारा दान की दिनांक के पश्चात शासकीय राजस्व की अदायगी से उस संपत्ति पर प्रालक्षित कब्जा पूर्ण होता है, ऐसा माना जाएगा। सेकंड, जब दान अचल संपत्ति का हो और दाता का कब्जा हो। इस प्रकार का दान वास्तविक कब्जे के प्रदान से ही पूर्ण होता है। दाता को उस संपत्ति के स्वामित्व से भौतिक रूप से हट जाना चाहिए और आदाता की उसमें औपचारिक प्रविष्टि होनी चाहिए। इस नियम के निम्नलिखित अपवाद हैं। फर्स्ट है, पति द्वारा पत्नी को अचल संपत्ति का दान। पति के लिए पत्नी को कब्जा देना आवश्यक नहीं है, परंतु उसका दान देने का वास्तविक आशय होना चाहिए। सेकंड, पत्नी द्वारा अपने पति को दान, यह पहले अपवाद का विलोम है तथा उपरोक्त सिद्धांत भी इसमें लागू होते हैं। थर्ड, पिता द्वारा या किसी अन्य अभिभावक द्वारा अवयस्क या पागल को दान। दान की घोषणा मात्र पिता या अन्य अभिभावक के खाते में किसी में से स्वामित्व को अवयस्क के खाते में
दर्ज करने के लिए पर्याप्त होती है। 4. जमींदारी, गांवों एवं भूखंडों के अंश का दान। जब कोई दान की विषय वस्तु का संगठन जमींदारी, गांवों एवं भूखंडों के अंशों से होता है जिसमें भौतिक स्वामित्व असंभव होता है, तो वह दान नामांतरण से और उसके किराए या होने वाली आय के हस्तांतरण से पूर्ण हो जाता है। 5. जब दान की विषय वस्तु उपनिहिती के समान आदाता के हाथ में हो। स्वामित्व या मालिक का हस्तांतरण कार्यान्वित करने के लिए नया स्वामित्व लेने की औपचारिकताएं पूर्ण करना आदाता के लिए आवश्यक नहीं है। 6. जब दाता और आदाता सहभागी हों। दान दिए जाने के समय जब दाता एवं आदाता सहभागी हों तो ऐसे मामले में दाता के लिए उस संपत्ति का अंतरण करना आवश्यक नहीं होता है, बशर्ते कि दाता की ओर से उस संपत्ति को हस्तांतरित करने का आशय सन्निग्ध ना हो। 3. ऐसी अचल संपत्ति जो किराएदारों के कब्जे में हो। दाता द्वारा किराएदारों से आदाता को स्वामी मान लिए जाने के निवेदन से दान पूर्ण होता है। 4. अमूर्त संपत्ति या दावे योग्य हक। दाता का ऐसा कोई भी कार्य जिससे यह प्रकट हो कि उसका या उस संपत्ति से स्वयं को उपस्थिति के रूप में निरत करने और उसे आदाता को परिदान करने का आशय है, दान को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त होता है। 5. निष्क्रमण या विमोचन साम्य। कलकत्ता और मद्रास न्यायालयों का यह विनिश्चय है कि बंधक कर्ता के निष्क्रमण या मोचन अधिकार से भी दान वैध हो सकता है, भले ही वह संपत्ति बंधकी के कब्जे में हो या ना हो। 6. दाता के प्रतिकूल संपत्ति धारण। जब दान की विषय वस्तु ऐसे व्यक्ति के कब्जे में होती है जो दाता के प्रतिकूल अपने अधिकार में रखता है, तो दान जब तक कि पूर्ण नहीं होता है, जब तक दाता फिर से कब्जा प्राप्त करके आदाता की उसका अधिकार परिदान करने के लिए वह सब कुछ करता है जो वह कर सकता है, तो इस प्रकार का दान वैध माना जाता है। वह जब दान चल संपत्ति का हो। यदि दान की विषय वस्तु चल संपत्ति हो तो जब तक संपत्ति का वास्तविक स्वामित्व प्रदान नहीं किया जाता है, जब तक दान पूर्ण नहीं होता है। जब दान में रुपयों का समावेश हो तो वही खाते में लिख देने मात्र से कि आदाता को रुपये दे दिए गए दान पूर्ण नहीं होता है, यह प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त सबूत होना चाहिए। अब हम देखते हैं शून्य दान क्या होता है। निम्नलिखित प्रकार के दान नहीं दिए जा सकते। यदि दिए जाते हैं तो वे शून्य होते हैं। जैसे भविष्य में दान। दान के लिए यह आवश्यक है कि दान के समय की विषय वस्तु अस्तित्व में हो। यदि ऐसा नहीं है तो दान शून्य होगा। इस प्रकार भविष्य में संपत्ति का दान शून्य होता है। जैसे दाता के खेत में अगले साल उत्पन्न होने वाली फसल। बी. ऐसा दान जो केवल दाता की मृत्यु के बाद प्रभाव में आने को है और जिसके बारे में यह स्पष्ट रूप से घोषित है कि उसके जीवन काल में उसके द्वारा प्रतिसंहरणीय है, मान्य ना होगा। समार्जित दान या घटनापेक्ष या आकस्मिक हिवा। यदि दान की विषय वस्तु किसी निश्चित घटना के घटने या न घटने पर आधारित होती है तो ऐसा दान भी शून्य तथा निष्प्रभावी होगा, क्योंकि दान की विषय वस्तु का दान के समय अस्तित्व में होना आवश्यक है। उदाहरण, एक शिया मुसलमान द्वारा का के पक्ष में किया गया ऐसा आजीवन हिवा जिसे का के निसंतान मरने पर पक्ष में जाना निर्देशित है, जहां तक खा का संबंध है। यह घटनापेक्ष हिवा है और इसलिए शून्य है। क्या बीमा पॉलिसी का दान वैध है? बीमा पॉलिसी का दान वैध है। इसको सादिक अली वर्सेस जाहिरा बेगम के मामले में एक मुसलमान पति ने अपना बीमा कराया और बीमा पॉलिसी को अपनी पत्नी को सौंप दिया।
बीमा पॉलिसी में यह शर्त की यदि पत्नी की मृत्यु मुझसे पहले हो जाती है तो यह समनुदेशन शून्य और निष्प्रभावी होगा। इस मामले में यह निर्णीत किया गया कि बीमा पॉलिसी का यह समनुदेशन वैध है, अर्थात बीमा पॉलिसी का दान वैध है। थर्ड है शर्त सहित दान। जब हिबा ऐसी शर्त के साथ किया जाए जो उसे पूर्णता से नीचे ले जाए तो हिबा मान्य होता है, परंतु शर्त शून्य होती है और हिबा स्वीकार प्रभाव में आएगा जैसे कि उसके साथ कोई शर्त ना लगी हो। उदाहरण, आ बा को एक मकान का दान उस शर्त पर करता है कि वह इस मकान को बेचेगा नहीं, या अगर बेचेगा तो एक विशेष व्यक्ति के हाथ ही बेचेगा। यहाँ शर्त शून्य है तथा दान मान्य है। यदि दानकर्ता ने न्यास के रूप में शर्त रखी है, जब शर्त न्यास की, स्वतः वस्तु की या उस न्यास के किसी अंश की वापसी के लिए नहीं होती है, उस न्यास के लाभ या ब्याज की अदायगी के लिए ही होती है, तो वह शर्त और वह दान दोनों ही मान्य होते हैं। इस मिर्जा हासिम वर्सेस बिंदा नीम के मामले में बताया गया है कि जिसमें यह शर्त रखी गई थी कि न्यासधारी दानकर्ता की पूर्व अनुमति के बिना संपत्ति को बेच नहीं सकते हैं, निर्णीत किया गया कि ऐसा दान अमान्य है। न्यास के रूप में की गई शर्त का करार के रूप में परिवर्तन हो सकता है तथा दानग्रहीता एक निश्चित समय तक संपत्ति की आमदनी को दानकर्ता को देने के लिए बाध्य है। 4 है आजन्मे व्यक्ति को दान। आजन्मे व्यक्ति के पक्ष में दान शून्य है क्योंकि दान करते समय दानग्रहीता का अस्तित्व में होना आवश्यक है। 5 है मुसाका दान, अर्थात अविभाजित अंश का दान। अचल संपत्ति में अविभाजित अंश का दान यदि संपत्ति विभाजन योग्य है तो दान मान्य नहीं होगा बल्कि अनियमित होगा। मुसा से तात्पर्य चल या अचल संपत्ति में अविभाजित अंश से है। जहां संपत्ति विभाजन योग्य नहीं है वहां मुसा का दान। यदि दानकर्ता अचल संपत्ति में अविभाजित अंश का दान करता है और संपत्ति की प्रकृति ऐसी है जो कि विभाजन योग्य नहीं है तो ऐसी दशा में मुसा का दान मान्य होगा। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे, जैसे सीढ़ी या तालाब के किनारे का दान आदि ऐसे मामले हैं जिनका आसानी से विभाजन नहीं किया जा सकता। यदि मान दान के लिए कब्जे का परिदान आवश्यक है, लेकिन यहाँ पर संपत्ति की प्रकृति ऐसी है जिसका विभाजन संभव नहीं है। यदि विभाजन किया जाता है तो जीने का विनाश हो जाएगा। उदाहरण, कासिम हुसैन वर्सेस शरीफुन्निसा। अपने मकान का दान बा को करता है तथा उसके मकान से मिला हुआ सा का मकान है तथा आ और सा दोनों ही संयुक्त रूप से सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आ बा के पक्ष में सीढ़ी प्रयोग करने के अधिकार को भी दान करता है। प्रस्तुत उदाहरण में सीढ़ी में अविभाजित अंश का दान मान्य है क्योंकि सीढ़ी विभाजन योग्य नहीं है। इसी प्रकार तालाब के किनारों में अविभाजित अंश का दान भी मान्य होगा। यह किनारे विभाजन योग्य नहीं माने जाते। जहाँ संपत्ति विभाजन योग्य है वहाँ मुसा का दान मान्य नहीं होगा यदि संपत्ति की प्रकृति ऐसी है कि उसका आसानी से विभाजन किया जा सकता है। विभाजन योग्य संपत्ति में मुसा का दान शून्य तो नहीं होगा लेकिन अनियमित होगा क्योंकि दानकर्ता को यह चाहिए था कि विभाजन योग्य संपत्ति का विभाजन करने के बाद ही दानग्रहीता के पक्ष में दान करता, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। ऐसे मामले में दानग्रहीता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। विभाजन योग्य संपत्ति में अविभाजित अंश का दान शून्य इसलिए नहीं होगा क्योंकि बाद में संपत्ति का विभाजन किया जा सकता है और दानग्रहीता को उसका हिस्सा दिलाया जा सकता है। उदाहरण के लिए आ बा को एक निश्चित संपत्ति में से
निश्चित संपत्ति में से अविभाजित अंश का दान करता है और दान के समय उसके हिस्से का विभाजन नहीं किया गया, बल्कि बाद में विभाजन करके बा को कब्जा दे दिया जाता है, तो यहाँ दान मान्य होगा। इससे संपत्ति का विभाजन दान के समय नहीं किया गया था, इसलिए यह मान दान में अवरोध उत्पन्न करता है। बाद में विभाजन करके दानग्रीता को उसका हिस्सा देकर अवरोध दूर हो जाता है। मुसा के अपवाद। निम्न मामलों में मुसा का दान मान्य है, भले ही संपत्ति विभाजन योग्य है और दान के समय उसका विभाजन नहीं किया गया है और ना ही कब्जा दानग्रीता को सौंपा गया है। फर्स्ट, एक वारिस द्वारा सहवारिस को दान। यदि एक वारिस उत्तराधिकार के अंतर्गत संपत्ति प्राप्त करने का हकदार है, तो वह अपने हिस्से का दान सहवारिस को कर सकता है। उदाहरण, एक मुस्लिम स्त्री अपने पीछे माता, पुत्र और एक पुत्री छोड़कर मर जाती है। यहाँ माता, पुत्र और पुत्री तीनों सहवारिस हैं। माता अपने हिस्से का दान, जो कि उत्तराधिकार में अविभाजित अंश है, अपने अविभाजित अंश का दान अपने पुत्र को या पुत्री को या संयुक्त रूप से दोनों को दान कर सकती है तथा ऐसा दान मान्य होगा। सेकंड, जमींदारी या तालुका में अंश का दान। जमींदारी या तालुका में अंश का दान में मुसा का दान मान्य होता है, क्योंकि सरकार द्वारा किसी जमींदारी के संयुक्त स्वामियों के हिस्से निर्धारित कर दिए जाते हैं तथा दान की विषय वस्तु के अंश की आय या पैदावार का निश्चित भाग अलग अलग किया जा सकता है। उदाहरण, आ, बा और सा एक निश्चित जमींदारी में सह हिस्सेदार हैं। उनके हिस्से सरकार द्वारा अलग कर दिए गए हैं और कलेक्टर के अभिलेख पुस्तिका में अलग अलग नंबर भी पड़ा है और इनमें का प्रत्येक हिस्से का स्वामी किराए का निश्चित भाग एकत्रित करने का हकदार है। यहाँ पर आ जमींदारी का विभाजन किए बिना अपने हिस्से का दान दा को करता है। दा के पक्ष में दान मान्य है, क्योंकि यहाँ आ का हिस्सा निश्चित है और उसका हिस्सा अलग किया जा सकता है। थर्ड, कंपनी में हिस्से का दान या पूर्ण स्वामित्व की संपत्ति के हिस्से का दान। यदि दानकर्ता की संपत्ति किसी बड़े व्यावसायिक नगर जैसे बॉम्बे, कैलकाटा, चेन्नई आदि या ऐसे नगर में कोई कंपनी है, तो कंपनी में हिस्से का दान या पूर्ण स्वामित्व के हिस्से का दान मात्र है। 4, 2 या 2 से अधिक दानग्रीताओं का दान। यदि 2 या 2 से अधिक दानग्रीताओं को दान किया गया है और संपत्ति विभाजन के योग्य है, तो दानकर्ता उनके हिस्सों का विभाजन किए बिना दान करता है, तो यह दान अमान्य है। यह दान मान्य हो जाएगा यदि दानकर्ता द्वारा किए गए दान की विषय वस्तु प्रत्येक दानग्रीता कब्जा प्राप्त कर लेते हैं।